इसकी स्वेलिंग से होता क्या है, एक तो जब आपका एब्डक्टर मसल जो है, टेंडन जो है वो काम ही नहीं करेगा तो आपसे एब्डक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी थंब की, और एक्सटेंसर काम नहीं करेगा तो एक्सटेंशन इस थंब की वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो मेनली आज मैंने आपको इसके प्रोटोकॉल्स बताने हैं। इसके डिफरेंट हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी है, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज आ जाती हैं और डिफरेंट इसके अंदर रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज आती हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं मेनली हम लोग जो इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं उसमें आ जाते हैं टेंस आप यूज़ कर सकते हैं जो है ये, और EMS। इसके अलावा आप बॉल यूज़ कर सकते हैं, स्पंज बॉल जो होती है उसको हम लोग यूज़ करेंगे लेकिन कुछ देर ठहर। इसके लिए हम इंफ्रारेड भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, आपने हीटिंग के लिए यूज़ करनी है क्योंकि स्वेलिंग हुई है, तो स्वेलिंग के लिए हम लोग मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, राइस मेथड, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अब इस मेथड को कई सारी थ्योरीज रिजेक्ट करती हैं, कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं मीट मेथड। मीट मेथड के अंदर आपको डिफरेंट एलिवेशंस, कंप्रेशन और इसकी मूवमेंट्स वगैरह करवानी होती हैं। अब इसको हीटिंग भी देंगे आप तो साथ में दूसरी मोडालिटीज़ भी यूज़ करेंगे। 10 से आप इसकी मसल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस करेंगे और अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड से आप इसको हीटिंग देंगे। नेक्स्ट आ जाती हैं इसकी एक्सरसाइजेस, कुछ रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस। इसके अलावा हम लोग करते हैं इसमें काइनेसियो टेपिंग। काइनेसियो टेपिंग फ़िलहाल टेप मेरे पास थी तो मैंने जो पहले से की हुई थी इसके ऊपर अप्लाई अपने हाथ पे, वो मैं आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे दिखा दूँगी। ये देखिए आप लोग किस तरह की। और नेक्स्ट रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस हम लोग इसके ऊपर आते हैं। इसके अंदर रेजिस्टेंस आपने करवानी है, पहले आपने ट्रैक्शन देनी है तो आपको थोड़ी सी ग्लाइडिंग, ट्रैक्शंस, ये सारी डिफरेंट हमने करवानी है इसके ऊपर। फिर इसकी रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस में होता है कि आपने इसको रेजिस्ट करना है किसी चीज़ को, उसके रास्ते में रुकावट डालनी है। अब ये हमारा थंब है, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन में, ये इसकी फ्लेक्शन आ जाएगी और ये एक्सटेंशन आ जाएगी। अब जब इसकी मैंने फ्लेक्शन करवानी है तो फ्लेक्शन के लिए हम इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस देंगे, ये देख रेजिस्टेंस देंगे ताकि ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस के साथ फ्लेक्शन करें। जब एक्सटेंशन करनी है तो एक्सटेंशन के रास्ते में हम इसको रेजिस्टेंस देंगे डिफरेंट हर तरफ, ठीक है, पूरे के पूरे इसके 360 जो भी ये मूवमेंट्स करवाता है उसके अंदर हम अलावा हम थंब को जेंटली प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको खींचेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इलोंगेट करेंगे ताकि जो जॉइंट है उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस आए, तो जो नर्व या मसल कुछ भी वहाँ पे पिंच हो रहा है तो वो रिलीज़ हो जाए। इसके अलावा हम लोग इसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ जैसे मैंने आपको बताई हैं, एक्सरसाइजेज हैं, इनको हम लोग सेशंस में करवाएंगे। शुरू में जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप लोगों ने पेन किलर्स और डिफरेंट पेन को रिड्यूस करने के लिए एनासिड्स देने होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, और मसल को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं। जब आप पेशेंट को पहले दिन पेन उसकी रिड्यूस करवाएंगे तो नेक्स्ट डे फिर आप उसकी मोडालिटीज़ में आएंगे। फर्स्ट आप लोग उसके सेशंस वीकली रखेंगे, रोज़ के रोज़ सेशंस हुआ करेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे ही थोड़ी सी बेटर आएगी उसकी सिचुएशन, उसमें आप ऑल्टरनेट डेज़ पे कर देंगे। ऑल्टरनेट डेज़ में ये है कि एक दिन आप अगर रेजिस्टेंस करवा रहे हैं, नेक्स्ट डे आप मोडालिटी अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल IR अल्ट्रासाउंड। फिर उससे नेक्स्ट डे फिर आप रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस और फिर से मोडालिटी डिफरेंट ऑल्टरनेट डेज़ पे हम काम करेंगे इसमें। और जैसे जैसे सिचुएशन अच्छी होती जाएगी पेशेंट की, हम उसके प्रोटोकॉल्स थोड़े से डिफरेंट करते जाएंगे। अगर तो हमारा ये प्रोटोकॉल काम नहीं करता पेशेंट के ऊपर, फिर हम प्रोटोकॉल को स्टॉप कर देंगे। हम पहले उसको कुछ दिन अप्लाई करेंगे, अगर हमें कोई भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही तो प्रोटोकॉल चेंज कर देंगे। हम अपना गोल नहीं चेंज कर सकते, गोल के अलावा हम अपना थोड़ा सा प्लान डेविएट कर देंगे। उसकी इम्प्रूवमेंट तो हमने करवानी है, डिक्वर्वियन जो है उसको सही करना है, लेकिन अगर हमारा प्लान A काम नहीं करेगा तो हम प्लान B पे चले जाएंगे। अगर हमने IR लगाया था तो हम अल्ट्रासाउंड लगा लेंगे, टेंस लगाया था तो EMS लगा लेंगे। प्रोटोकॉल्स को हम लोग रेपिटेशंस को लेके चलते हैं। और उसके बाद हमने एक और चीज़ है इसके अंदर, सर्कुलेटरी मूवमेंट। सर्कुलेटरी मूवमेंट क्या होती है, एक सर्कल के अंदर हमने मूव करवाना होता है चीज़ों को, तो थंब को हम सर्कुलेटरी मोशन देंगे, इसको ऐसे सर्कल्स में घुमाएंगे। अब इसकी सर्कुलेटरी मूवमेंट है वो भी इसको हेल्प करेगी। तो जो टेंडन हमारे और लिगामेंट्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको 2 नेम बताए हैं, उसको सही करने के लिए हम लोग इसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे।
और इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करके दिखा दूँगी, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में जितने भी प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स हैं वो उधर लिखा हुआ है, कौन सा प्रोटोकॉल हमने करवाना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर कौन से लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं और रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस हमने किस तरह करवानी है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।